You shouldn't use a menstrual cup because you might lose your virginity. When you're menstruating, you can't enter the kitchen. You can't ask what you like on bed. You can't use a vibrator because he or she might judge you. Kya hua? Guys, kya hua? Like, is it all making you awkward when I'm talking all these things? Did I say anything wrong? But you guys know what my Instagram bio says? I make videos on uncomfortable talks. Talks where most people are uncomfortable to talk to even their families or friends because it's too private, you know. एंड मतलब अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ लड़कियां कॉलेजेस या स्कूल में अगर पीरियड्स आ जाता है तो वो लोग क्या बोलते हैं कि मेरा पेट दुख रहा है बट डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि आई एम चमिंग आई एम मेंस्ट्रुएटिंग आई हैव माई पीरियड्स ऐसे नहीं बोलेंगे सिमिलरली पेट दुखना सर दुखना बुखार आता है हम कितना ईजिली बोल लेते हैं यही अगर हमारे जेनिटल्स में कुछ हो जाए तो हम कितना सोचते हैं किसी को भी बोलने के लिए हम ऐसा सोचते हैं कि यार वो हमें जज करेगा बट मैं यही सारे टॉपिक्स मेरे इंस्टाग्राम पेज पे वीडियोस बनाती हूँ बिकॉज आई नो ऑन अ डे टू डे बेसिस ये सारे कॉन्वर्जेशंस नहीं होते हैं इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल टू टॉक सो आज की मेरी एक स्पीच से अगर कोई एक भी मतलब इंस्पायर होता है देन आई थिंक माई स्पीच इज सक्सेसफुल You guys will be stunned to know that I talk all these uncomfortable topics and make a living out of it. And I've grown a community of over like 7 lakh plus followers. And trust me, it's not easy to talk about all these topics, at least in India. But I took an initiative to normalize these conversations and make it a point कि on a day-to-day basis, at least एक topic मैं बाहर निकालूं on my page. So guys, inverting down the hourglass and turning back the clock to revive my journey from the beginning. My name is Simran and I am a graduate. And like every other Indian parents ना मेरे को भी बोला था कि सिमरन तेरे को ना डॉक्टर या तो इंजीनियर ही बनना है और मेरे को डाला भी गया था लाइक मेरी बहन और भाई को हॉस्टल में डाला था तो मेरे को भी डाला था हैदराबाद में साइंस पढ़ने के लिए 7 दिन के अंदर मैंने वहाँ से टिकट लिया एंड आई केम बैक टू बैंगलोर मैंने पापा को बोला मेरे से नहीं होता है ये सब आई कांट डू इट मेरी पसंद की ही कॉलेज में डाला बैंगलोर में फिर भी मेरे को साइंस में डाला बिकॉज यू नो राइट इंडियन पेरेंट्स आर टू गुड एट कन्विंसिंग साइंस में डाला सेम हिस्ट्री रिपीटेड 4 दिन बाद पापा को बोला आई जस्ट कांट मेरे को कॉमर्स में डाल दो उसी पॉइंट पे आई रियलाइज कि खुद के सेल्फ डिसीजंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई लाइफ में रिग्रेट्स नहीं चाहिए ना यू विल हैव टू बिलीव योर गट फीलिंग एंड यही चीज़ हुआ लाइक वाइल आई वॉज परसुइंग माई BBA तो तभी मैंने कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी चालू किया था एंड उसी टाइम मैंने लाइक मेरे एक पॉइंट मेरे को याद आया था कि मेरी प्रोफेसर सुनीता मैम हमेशा बोलती थी एज इज जस्ट अ नंबर एंड नॉट एन इंडिकेटर ऑफ योर पोटेंशियल स्किल और परफॉर्मेंस और एनी लिमिटेशंस द ओनली लिमिटेशन इज वॉट यू सेट फॉर योर सेल्फ एंड आपको वो एज इज जस्ट नंबर का एग्जाम्पल तो पता ही होगा रिसेंट न्यूज़ फाल्गुनी नायर 50 ईयर्स मतलब अ सेल्फ मेड बिलियनियर वो वहीं पे प्रूव हो गया है एंड बैक देन लाइक मेरे को पता था कि मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना है बट कौन सी नीश में बनना है वो नहीं पता था आई डिड फैशन आई डिड ब्यूटी आई डिड लाइफ स्टाइल आई डिड ट्रैवल आई एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग फॉर 3 years आई ट्राइड मतलब मेरे को नहीं पता था कि क्या करना है और थोड़ी सी ग्रो भी हुई बट पता नहीं ऐसा लग रहा था कि इतने सारे क्रिएटर्स हैं हर कोई मतलब फैशन टिप्स ब्यूटी सब कर रहा है मैं क्या अलग करूँ एंड देन आई रियलाइज कि ठीक है मतलब एक दिन मैं बस बैठी थी एंड आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग यूट्यूब तब मेरे को पता चला कि देयर आर दीज इंटरनेशनल क्रिएटर्स जो ये सारे अनकम्फर्टेबल सब्जेक्ट्स पे बात कर रहे हैं एंड आई थॉट ठीक है आई मीन मैं भी ये चीज़ कर सकती हूँ उस दिन मतलब 3-4 बजे तक मैंने कंटिन्यूस उनको स्टॉक किया बट माइंड में आया कि यार वो तो अब्रॉड है इंडिया में मैं कैसे बात कर सकती हूँ ये सब चीज़ों के बारे में इमीडिएटली थॉट्स आने लगे लोग मेरे को जज करेंगे पीपल विल पास बैड कमेंट्स ऑन मी मोस्ट इंपॉर्टेंटली पापा मम्मी क्या बोलेंगे मतलब उनके सामने सेक्स वर्ड बोलना भी पाप है ठीक है एंड उसकी बेटी पूरी दुनिया के सामने वुमेन हाइजीन और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करी फिर भी मैंने सोचा मम्मी पापा इंस्टाग्राम पे है नहीं और रिलेटिव्स का मेरे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता वो क्या बोलेंगे क्या नहीं मैंने नॉन स्टॉप वीडियोस बनाना मतलब नॉन स्टॉप वीडियोस डाले एंड मेरे को इतना मतलब लव और ये मिला हर वीडियो के बाद मेरे को ना कुछ ग्रोथ मिला एंड आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इससे और मैं मतलब एकदम शॉक ही हो गई कि इस टॉपिक्स पे भी मतलब लोग पब्लिकली मेरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं और मैं आप लोगों को भी सब यही बोलना चाहती हूँ कि बीइंग पैशनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट मेकिंग वीडियोज ऑलवेज लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड अगर आप कोई चीज़ में पैशनेट नहीं हो ना
वो 3-4 घंटे अगर आपको एक्स्ट्रा डालना है वो आपको एकदम पेन लगेगा। यही अगर आप उस चीज़ में पैशनेट हो, जो भी आप चूज़ कर रहे हो, आपको वो 3-4 घंटे काम नहीं लगेगा, मज़ा आएगा। Like you, if you're not passionate, you won't be able to sustain it for a long run. That I'm like very sure. सो एनी करियर यू चूज ना, जैसे मेरा कुछ करियर एकदम सा डिफरेंट था, सो ऑब्वियसली उसके चैलेंजेस भी अलग थे। आज भी मतलब मैं वीडियोस डालती हूँ, आई नो आई फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। मतलब लव और हेट कमेंट्स दोनों आते हैं। लव आता है, लाइक आई रियली फील गुड, पीपल डी लाइक आई टुक एन इनिशिएटिव टू टॉक टू माई हस्बैंड और वाइफ अबाउट माई सेक्शुअल प्रॉब्लम्स और माई हेल्थ। आई मीन देयर लाइव्स आर चेंज्ड। मतलब अच्छा लगता है। हेट भी आता है, देयर आर सो मेनी गाइज एंड इवन गर्ल्स फॉर दैट मैटर सेंडिंग मी न्यूड पिक्चर्स, सेंडिंग मी सो मेनी लाइक बैड लैंग्वेजेस, एंड आई फील बैड ऑल्सो, बट आई हैव टू बी थिक स्किन, राइट? आई मीन इन दिस एंटायर ऑडियो, अगर किसी को भी कॉन्टेंट क्रिएटर बनना है ना, दे हैव टू बी थिक स्किन। अगर नहीं होगे ना तो इट्स नॉट ईजी टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। एंड आई थिंक एनी करियर यू चूज, देर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, वो दोनों होते हैं। एंड मैं खुद जानती हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कंटेंट क्रिएशन जर्नी चालू भी किए, बट बिकॉज ऑफ नेगेटिव्स उन्होंने क्विट कर दिया। सो थिक स्किन होना बहुत ज़रूरी है, और कोई भी करियर चूज करोगे उसमें हो गए, बट यू गाइज हैव टू बी पैशनेट, पुट योर 100% एंड कीप हसलिंग, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड बैक देन आई थिंक मैंने भी काफ़ी मतलब स्ट्रगल्स और फेलियर्स दोनों मैंने लाइक फेस किए हैं। एंड मैंने जब मेरे वीडियोस डालना चालू किया था, आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम पोस्टिंग इट ऑन टिकटॉक, बिकॉज इंस्टाग्राम वॉज ऑलवेज लाइक क्लास मेंटेन करना था, बिकॉज फैशन ब्यूटी था उसमें। जब मैंने ये इनिशिएटिव लिया था, फेयर था ना मेरे को भी जजमेंट का, तो मैंने टिकटॉक से चालू किया। टिकटॉक में काफ़ी अपलोड किए एंड टिकटॉक बैन हो गया। आई कुडंट इवन टेल माई ऑडियंस वहाँ पे कि यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम, वो एंड पूरा मतलब बैन हो गया। फिर भी आई रिकलेक्टेड माई सेल्फ एंड इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियोज़ डालना स्टार्ट किया, तब मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। एंड आई थिंक आई डिडंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। मेरे को लगा मेरा करियर खत्म हो गया, दैट्स इट, आई मीन आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू। फाइनली लाइक मतलब अच्छा हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी जिसमें इंस्टाग्राम कंपनी में काम करते थे, एंड आई गॉट बैक माई अकाउंट, एंड दैट्स व्हेन लाइक एवरीथिंग स्टार्टेड। एंड आई नीडेड दैट वन पुश इन माई लाइफ, जो मतलब मेरे को कंटेंट क्रिएशन करने के लिए। आई रिमेंबर वॉकिंग, एंड मेरी एक फ्रेंड थी सृष्टि करके, वो मेरे को हमेशा बोलती थी जो भी मन में प्लान है ना, मेक श्योर यू पुट इट इनटू एक्शन, क्योंकि तभी ना रिजल्ट पता चलेगा। एंड आई थिंक इट्स ट्रू ऑल्सो। आजकल के जनरेशन के लोग ना, काफ़ी लोग मतलब प्लान रहता है माइंड में, बट हम एक्शन में नहीं लाते उस चीज़ को। सब लोग बोलते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, बट वो प्लानिंग स्टेज तक ही रहता है, एक्सिक्यूशन नहीं आता। फिर सोचते हैं कि हाँ यार मैं वो भी कर सकता था। वो कहते हैं ना, हार जीत परिणाम है, बट कोशिश हमारा काम है। तो आप कोशिश तो करो, मतलब कोशिश करोगे, हार जीत तो लगी रहेगी। हारे तो टेक इट एज अ लेसन, और जीते तो मेक श्योर कि कैसे इम्प्रोवाइज कैसे करें। एंड हर एक सक्सेसफुल लोग ऐसे ही थोड़ी बड़े हुए हैं, उनके भी काफ़ी मतलब स्ट्रगल्स और फेलियर्स तो हुए ही होंगे। एंड आई थिंक जो भी आप सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, इट्स द फाइनल प्रोडक्ट, यू सी ओनली द फाइनल प्रोडक्ट। BTS नहीं दिखता है, कितना मतलब बिहाइंड द सीन्स होता है। एंड आई फील ग्रेटफुल, आई रियली फील ग्रेटफुल फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी मेरी लाइफ में मेरे को पुश किया है। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी सृष्टि, एंड आई एम श्योर आप लोगों की सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे होगा जिसकी बातें आपको डायरेक्ट ट्रिगर करती है कुछ ना कुछ करने के लिए। एंड यू गाइस शुड ऑल्सो बी थैंकफुल टू देम एंड पे ग्रैटिट्यूड। एंड इवन इफ आई गो टू एनी रेस्टोरेंट और एनीथिंग ना, आई मेक श्योर कि अगर मेरे को खाना अच्छा लगा ना, हुएवर इज सर्विंग मी और द शेफ, आई विल टेल देम कि मतलब द फूड वाज रियली नाइस, बिकॉज स्मॉल थिंग्स मैटर। ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे लाइफ का लाइक बिगेस्ट इंस्पिरेशन है माई फादर, एंड आई थिंक आई हैव लर्न द बिगेस्ट लेसन फ्रॉम हिम। He faced this blood cancer, and for like 14 years he didn't tell anyone, even my mom, for his own reasons he didn't tell. And I think उससे मेरे को ये पता चलता है कि लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, I can face it alone. I don't have to be dependent on anyone. कुछ भी मेरे प्रॉब्लम आता है मेरी लाइफ में, मैं सोचती हूँ अगर उस प्रॉब्लम के सामने ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। एंड या गाइज, तो लाइक फेलियर स्ट्रगल्स मैंने भी काफ़ी फेस किए हैं, बट मैंने गिव अप नहीं किया। आई एम श्योर इफ यू गाइज आर पैशनेट, यू गाइज कैन ऑल्सो डू इट। एंड कुछ भी मन में प्लान हो, मेक श्योर पुट इट इन टू एक्शन, बिकॉज यू नेवर नो कब क्या किस्मत खुल जाए, राइट? एंड वन लास्ट थिंग आई वुड से कि ये मेरा पहली बार है मतलब स्टेज पे आके बोलने का। इट्स अ रियली बिग थिंग फॉर मी। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो मी जस्ट एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर, बट टुडे यू गाइज विल नो द रियल मी। एंड एक बस फाइनल बात बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में अगर कितना भी होपलेस फील कर रहे हो ना,
Just invert the hourglass of your life and cherish the journey. That's it from my side. Simran Balajayan signing off.